हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पेंशन योजना में, जो वर्तमान में पेंशन योजना चल रही है, उसमें एक बड़ा बदलाव कर सकती है और साथ साथ टैक्स में भी राहत दे सकती है सरकार। अब ये आने वाले जो फरवरी में जो बजट पेश किया जाएगा, उसमें ये घोषणा की जा सकती है। अब क्या क्या हो सकता है आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आप ऑलवेज अपडेट रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेंशन स्कीम में सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में होने की उम्मीद है। दावा किया जा रहा है कि पेंशनर्स को बड़ी राहत देने के मूड में सरकार है। लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। देश में 7 सदस्य ईपीएफओ के सदस्य हैं और वहीं 78 लाख पेंशन होल्डर हैं। पीएफआईडी का कहना है कि एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान को एम्प्लॉयज के बेसिक वेतन के 12% के बराबर तक टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। वर्तमान में एनपीएस में प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम में नियोक्ता को बेसिक सैलरी के 10% के बराबर रकम पर ही टैक्स से छूट मिलती है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि 2% अतिरिक्त छूट की घोषणा सरकार कर सकती है। अब यह देखना होगा कि क्या वास्तव में सरकार इतनी बड़ी राहत देती है या नहीं देती है। ये आपको अभी जब ये बजट पेश किया जाएगा फरवरी 2024 के अंत तक, तो यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपक मोहंती ने यह तक कहा कि एनपीएस में नियोक्ता अंशदान पर टैक्स के फायदों को ईपीएफ में 12% की लिमिट के बराबर लाने का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि इससे अंततः सरकारी कर्मचारियों की तरह बेसिक सैलरी के 14% के बराबर तक जाना चाहिए। अभी प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफ नियमों के तहत बेसिक सैलरी व महंगाई भत्ते के 12% के बराबर तक के योगदान को टैक्स से छूट दी जाती है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के तहत नियोक्ता अपने कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 10% तक के एनपीएस में योगदान को बिजनेस एक्सपेंस के रूप में दिखा सकते हैं। इससे उन्हें टैक्स बचाने में मदद मिलती है। कर्मचारी भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80(2) के तहत अपनी सैलरी के 10% के बराबर नियोक्ता के योगदान पर टैक्स के फायदे उठा सकते हैं। यह लाभ नई और पुराने दोनों कर व्यवस्था में मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो जो अभी टैक्स का 10% का हिसाब से आप दिखाते थे, अब वही 12% के हिसाब से आप 80(2) में दिखा सकते हैं। और फिलहाल ज़्यादा दूर नहीं है, फरवरी आने वाली है, बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा। क्या बताया जाता है और जो पेंशन वाला जो कमेटी बनाई गई है, हो सकता है इसकी रिपोर्ट भी उसी बजट के दौरान ही पेश कर दिया जाए। देखते हैं दोस्तों क्या निकल के खबर आती है। फिलहाल चुनाव भी है, सरकार कोई ना कोई बड़ा दांव जरूर खेलेगी। दोस्तों, खबर यही थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और ऐसी छोटी सी छोटी अपडेट पाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।